योगी सरकार ने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। अब ये देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया गया? कानून व्यवस्था की जितनी बदतर हालत उत्तर प्रदेश में है, मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मैंने कहा कि ब्राह्मणों की हत्याएं रुकनी चाहिए, दलितों की हत्याएं रुकनी चाहिए, पिछड़ों की हत्याएं रुकनी चाहिए, अलग अलग जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार रुकना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने यही कहा कि एक मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता का अभिभावक होता है। उसकी जिम्मेदारी है सबके साथ न्याय करे। वो किसी एक जाति का मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी एक धर्म का मुख्यमंत्री नहीं है। जैन साथियों, आप लोगों को मालूम होगा योगी सरकार ने मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया है। अब ये देशद्रोह का मुकदमा क्यों लगाया गया, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। पिछले 3-4 महीनों से मैं लगातार उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ मिलकर, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तमाम वो जनहित के मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहा हूं, तमाम वो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो आज उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है। हत्याओं का जो सिलसिला लगातार चल रहा है और समुदाय विशेष को टारगेट करके जो हत्याएं हो रही हैं, इसके खिलाफ मैं लगातार बोलता रहा। मैंने ब्राह्मण समाज में हो रही हत्याओं के खिलाफ बोला। आपको याद होगा जब प्रभात मिश्रा जो 12वीं में पढ़ने वाला छात्र था जिसकी इनकाउंटर करके हत्या कर दी गई, उसका मामला मैंने उठाया। खुशी दुबे जो 2 दिन की विवाहिता थी, उसको अब तक जेल में सड़ाया जा रहा है, उसका मामला मैंने उठाया। 4 वैद्य परिवार के, 4 ब्राह्मण परिवार के लोग प्रयागराज में उनका गला काट के हत्या कर दी गई, उनका मामला उठाया। पत्रकार विक्रम जोशी जी की जब हत्या हुई गाजियाबाद में, तो उनके परिवार से भी मैं मिलने गया। और 3 बार के लोकप्रिय विधायक निर्वेंद्र मिश्रा जी की जब हत्या हुई तो उनके परिवार से भी मैं मिलने गया। और जब मैं वहां से वापस लौट रहा था तो आपको याद होगा पुलिस वालों ने मुझे सीतापुर में डिटेन भी किया। तो ये जो तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही थी, इनको लेके मैंने कहा कि ब्राह्मण समाज की हत्याएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश में और इसको सरकार को रोकना चाहिए। व्यापारी एक इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा में थे जिनसे 6 लाख की रंगदारी एसपी मांगता है, पाटीदार, और वो एसपी आज तक खुलेआम घूम रहा है। इंद्रकांत त्रिपाठी 6 लाख की रंगदारी नहीं दे पाते हैं तो उनकी हत्या करा दी जाती है। आप बताइए इन सवालों पे मुझे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? एक दलित युवक मोहित कुमार को 5 दिनों तक, जो रिक्शा चलाने वाला लालगंज का एक दलित युवक था, उसको 5 दिनों तक थाने में रख के बर्बरतापूर्वक पीटा गया, मारा गया और उसकी हत्या हो गई। मैं उनके परिवार से भी मिलने गया, उनके गांव गया। अब बताइए कि ये मामले उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? लखीमपुर खीरी में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई, उसका शरीर छत विछत कर दिया गया। बलिया में एक राजभर लड़के को इतना बुरी तरीके से मारा, उसको मार मार के अधमरा कर दिया गया। तो ये तमाम मामले जो घटित हुए, जौनपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार का मामला हुआ, मैं उनके परिवार से मिलने गया और बहुत दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है, जब उसकी मां से लोगों ने मिलवाया तो उसके मुंह में आवाज नहीं थी, वो बोल नहीं सकती, अपनी पीड़ा भी किसी को नहीं बता सकती। तो ऐसी ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में, नृशंस हत्याएं, बलात्कार की घटनाएं, अलग अलग समाज के लोगों को टारगेट करना। 8 पुलिस वालों की हत्या हुई, 8 पुलिस वालों को एक मुठभेड़ में वो मारे गए, तो उनके सभी परिवारों से मैं मिलने गया। तो आज कानून व्यवस्था की जितनी बदतर हालत उत्तर प्रदेश में है, मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और मैंने कहा कि ब्राह्मणों की हत्याएं रुकनी चाहिए, दलितों की हत्याएं रुकनी चाहिए, पिछड़ों की हत्याएं रुकनी चाहिए, अलग अलग जातियों के साथ अन्याय और अत्याचार रुकना चाहिए। और ये सबकी आवाज थी कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद चल रहा है, उत्तर प्रदेश में विभिन्न समाज के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो मैंने यही कहा कि एक मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता का अभिभावक होता है। उसकी जिम्मेदारी है सबके साथ न्याय करे। वो किसी एक जाति का मुख्यमंत्री नहीं है, वो किसी एक धर्म का मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। तो मैंने योगी जी से यही अपील की कि आप ठाकुरों के नेता हैं, ठाकुरों के लिए काम कीजिए,
लेकिन दूसरे समाज की उपेक्षा मत कीजिए, दूसरे समाज के साथ अन्याय मत कीजिए। और इसकी वजह से लगातार मेरे ऊपर मुकदमे लिखे गए। 13 थानों में मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।